Yes. Hello, everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. Thank you. सो हम चैप्टर 81 से स्टार्ट करेंगे। सारे जेमस्टोन्स के बारे में पूरा डिटेल हो गया। अभी जो तीर्थ स्थान है तो उनकी महिमा जो है वो बताई गई है। तो गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा। सूची ने कहा, हे शौनक, अब मैं समस्त तीर्थों का वर्णन करूंगा। जितने भी तीर्थ हैं उनमें गंगा उत्तमोत्तम तीर्थ है। यद्यपि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर के संगम, इन तीन स्थानों में वह दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वाले को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थ में स्नान करके जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, वह अपने समस्त पापों का विनाश कर सभी अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। जो आज की काशी है वो वाराणसी है। फिर कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो वो भी बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दान आदि करने से यह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करने वाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहां पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यंत सुंदर नगरी है। यह मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ है। ये सप्त सारस्वत जो परम तीर्थ के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे जो नाम मतलब द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सप्त माने सात एंड सारस्वत माने सरस्वती नदी। तो ये जो वामन पुराण में ये जो सेवन स्ट्रीम्स है, वो इस जगह पे सप्त सारस्वत तीर्थ के यहाँ पे सब सेवन स्ट्रीम्स यूनाइट हो जाती हैं। ये एरिया जो है, ये तीर्थ जो है, ये सप्त सारस्वत वो हरियाणा में है, मंगा विलेज में। तो जनरली बहुत होली प्लेस है। एंड यहाँ पे सारे सरस्वती के जो रिवर्स आते हैं, ये यहाँ पे ऐसे कॉन्वर्ज होते हैं। ओके। तो महाभारत में भी इसका बहुत महत्व है। ये एक सीक्रेट स्पॉट है जहाँ पे ऋषि मनकानका करके हैं, उन्होंने यहाँ पे पेनेंस किया था। तो ये हाईली सीक्रेट पार्ट है। यहाँ पे लेट मी चेक। यहाँ पे एक गंगा कूप करके एक जगह है, मतलब वेल है, होली वेल है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब क्या बोलते हैं, जो बैसाखी होती है, तो वहां पे स्नान करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे ऐसा कहा गया है कि वहां पे उस दिन गंगा प्रकट हो जाती है या गंगा आ जाती है, अराइव होती है। सो यहाँ पे स्नान करना इक्विवेलेंट टू टेकिंग अ डिप इन द गंगा। तो इसीलिए इसका बड़ा महत्व है। बाकी तो ये था सप्त सारस्वत।
तीर्थ। फिर आता है केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाशक है। संभल ग्राम उत्तम तीर्थ है। ये संभल ग्राम, आई डोंट नो अगर आपने सुना हो तो आजकल तो मतलब बड़े इसके चर्चे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कल्कि का अवतार संभल गांव में होने वाला है। तो बहुत सारे रील्स भी है ये संभल पे। तो जनरली संभल यूपी में है। एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल, मतलब ये जो सिटी है उसका बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मतलब ये फ्यूचर में जो लॉर्ड कल्कि है हमारे, वहाँ पे जन्म लेने वाले हैं। तो ये जो कल्कि है वो विष्णु जी का फाइनल इनकारनेशन होगा ये कलयुग में। तो ये बहुत सारे पुराणों में ये बताया गया है। हालांकि संभल जो है वो गांव दो तीन जगह पे है, पर मतलब राजस्थान वगैरह पर ज्यादा करके मतलब ये जो सिटी यूपी की जो है, इसके बारे में बहुत सारा कहा गया है। एंड इधर ही मतलब लॉर्ड कल्कि जो है वो जन्म लेने वाले हैं। अभी तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है कल की धाम टेम्पल के लिए संभल में। ओके, तो संभल आजकल बहुत ही न्यूज में है। फिर बद्री का आश्रम भगवान नर नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ सब इम्पोर्टेंट है। फिर श्वेत द्वीप मायापुरी, दैट इज हरिद्वार, नैमिषारण्य, जहाँ पे ये पुराण का कथन हो रहा है। सो नैमिषारण्य, फिर पुष्कर, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट। चित्रकूट भी बहुत बढ़िया जगह है एक्चुअली। वहां पे गुप्त गोदावरी जो है, मतलब वहां पे स्टार्ट उगम है। वो आंखों से दिखता नहीं है कहाँ से वो नदी आ रही है। तो बहुत बड़े केव्स हैं वहां पे। केव्स नहीं, केव है, जहाँ पे राम और सीता जी ने और लक्ष्मण ने मतलब वहां पे रहे हैं जब वो वनवास को चले गए थे। तो मतलब वो जहाँ पे है वो ऐसा बहुत ही ह्यूज, मतलब अब बाहर से देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो माउंटेन में केव है एंड वहां से नदी निकल रही है। तो मतलब बहुत भीड़ रहती है। तो जैसे आप वो माउंटेन को चढ़ोगे तो फिर एक बहुत बड़ा केव है अंदर। एंड वो केव के अंदर जाना होता है। एंड फिर आप मतलब आप मतलब पानी से ही जाना है, मतलब वहां पे पूरा पानी है। तो मतलब वहां से ही नदी का उगम है। एंड वो ऐसी बहती है। एंड आगे आपको मतलब आपके आंखों को दिखता ही नहीं है वो पानी कहाँ जा रहा है। तो कहा गया है कि नासिक में फिर वो फिर से उसका उगम होता है, तो वो सुप्त रहती है बीच में। तो चित्रकूट है, फिर गोमती है, फिर वैनायक है, रामगिरी गिरियाश्रम है, फिर कांचीपुरी है, तुंगभद्रा है, श्रीशैल्य है, सेतु बंद, रामेश्वर, कार्तिकेय, भृगुतुंग, कामतीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वर की निवास भूमि उज्जैन, श्रीधर हरि का निवास स्थान, कुब्चक, कुब्जाम्रक, कालसर्पी, कामद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशा, एकाम्र, ब्रह्मोष, देवकोटक, रम्य, मथुरापुरी, महानद, शोन तथा जम्बूसर नामक स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एवं भगवान हरि निवास करते हैं। यहाँ और अन्य पवित्र स्थानों में किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंड दान आदि अक्षय होते हैं। इसी प्रकार शालिग्राम तथा पाशुपति तीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख, वराह, भांडीर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात है। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु तथा मंदारती
मंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महान तीर्थ है। इस स्थान में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती है। ये तो हम सबको पता है, और आजकल बहुत फेमस है कामाख्या देवी, सब लोग वहां पे जाते हैं। तो एक्चुअली अभी तक मतलब काफी सारे तीर्थ जो हैं, जो बहुत लोग जा जाके, जैसे कभी कभी उसकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। कामाख्या देवी के यहाँ मंदिर में आप जैसे ही जाते हो, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है वहां की। मतलब आप जैसे ही एंटर करते हो तो मतलब आपको फील हो जाएगी, इतनी एनर्जी है वहां पे। तो इसीलिए बहुत सारे तांत्रिक या नागोरी बहुत सारे वहां आके पूजा करते हैं। एंड पूजा मतलब साधना करते हैं। एंड कहा गया है कि वो जो 4 दिन होते हैं साल के, जहाँ पे देवी माँ का पानी जो है वो रेड हो जाता है, तो उस वक्त तो पूरा मंदिर बंद होता है। पर किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि पूरा वो बंद रहता है। पर ये जो साधना करने वाले लोग हैं वो वहां पे रहते हैं। एंड ऐसा कहते हैं कि तब इतनी ज्यादा पावर वाली एनर्जी रहती है वहां पे, कि मतलब नॉर्मल लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर ये जो अघोरी है, तांत्रिक है, तो वहां पे मतलब वो तब वो 4 दिनों में वो वहां पे साधना करते हैं। एंड ऐसा कहा गया है कि ये मंदिर में मतलब अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो यहाँ पे अगर आप आते हो, तो ये एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन की है कि आपकी जो भी साधना है वो फास्ट फल देती है। तो बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो मंदिर में जाते हैं। तो सच में बहुत एनर्जी वाला मंदिर है। पुंड्रवर्धन वर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज, श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वर्धा, विंध्य और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक है। गोकर्ण, महिष्मति, कलिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान शांगधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वर्णाक्ष तीर्थ भी उत्तम तीर्थ है। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थ का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमर्थी, गंडकी, इरावती, विंदुसर एवं विष्णुपादोदक महापुराण पुण्य प्रदायक परम तीर्थ है। ध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ है। दम तथा भाव शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग द्वेष आदि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए हर एक तीर्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है स्नान का। तो स्नान करना जहाँ पे भी जाओ तो जरूरी है, मतलब करना चाहिए। हालांकि कई कई जगह बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना सब ये नहीं है, स्पेशली गंगा में तो मतलब इतना हरिद्वार एंड ऊपर ऋषिकेश एंड वहां पे तो इतना ठंड पानी है कि आप मतलब बहुत ही मुश्किल है स्नान करना, अगर आप ठंड में जाते हो तो। अदरवाइज नहीं है। पर एंड पहले बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता था, अभी नीचे नीचे जैसे आते हो तो प्रेशर कम हो गया है। यह तीर्थ है, यह तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय है ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंड दान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियां एवं देवता, ऋषि मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ ही है। श्रीरंगपट्टनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। ये भी बहुत बढ़िया तीर्थ है। ताप्ती एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरी
भी महातीर्थ है। कोणगिरी तीर्थ में महालक्ष्मी नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहती है। संवय पर्वत पर भगवान देव देवेश्वर एकवीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती है। गंगा द्वार, कुशाव्रत, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और कनखल, इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। सूत जी ने आगे कहा कि उपयुक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ है, सभी स्नानदायक क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि से तीर्थों का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया। तो गया सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, पर बाकी के जो तीर्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इनके सारे नाम जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी सिर्फ गया जो है, एक्सक्लूसिव गया के बारे में दिया गया है। गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्रद्धादि करने का फल। तो वहां पे अगर आप श्राद्ध करते हो, पिंडदान करते हो, तो उसका महत्व, तो गया का बहुत ही ज्यादा महत्व है। गया जो है वो हम सबको पता है बिहार में है, राइट। तो बिहार में जाके जब मतलब अगर आप ये करते हो तो उसका बहुत बढ़िया फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूंगा। सॉरी, आप सुने। पूर्व काल में गए नामक परम वीर्यवान एक असुर था। तो गए नाम का असुर है, इसीलिए वो प्लेस का नाम गया पड़ गया है। तो उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि के शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गए नाम का वह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित है। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित है। विष्णु ने वहां की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नानादि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वही यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहां सरस्वती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धनाधिक दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। तो उनको बहुत लोभ हुआ था कि इतना धन मिल रहा है, ब्रह्मा जी उन्हें दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि अतः उसी काल से वहां के ब्राह्मणों के लिए यह श्राप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं होगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती
नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। तो संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा कि गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूंगा। ब्रह्म ज्ञान गया श्राद्ध गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन है। मतलब ब्रह्म ज्ञान, गया में श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन है। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इन गया तीर्थ में स्वयमेव स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। तो जो महान महान पाप जो है, सिंस जो है, वो सभी यहाँ पे पूरे नष्ट हो जाते हैं। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंड दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वो 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा कि कट देश में गया पुण्यशाली है। राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंड पृष्ठ नामक तीर्थ है जिसका मान 2.5 कोश विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोश और गया शीर का परिमाण 1 कोश है। वहां पर पिंड दान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फाल्गुन तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेव देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथ मार्ग तथा रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। वहां पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्रह्म ऋषि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौनादित्य और महात्मा कनक का कर का दर्शन करता है वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार
गृग्रेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भव बंधन से विमुक्त नहीं हो सकता? धेनुवन, दैट इज गो प्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अर्ध मेघ का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन होता है। भगवान ब्रह्मोश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्त हो जाता है। मंडू पृष्ठी तीर्थ में महाचंडिका का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु चंडी देवी गौरी मंगला गोमक गोपति अंगारेश्वर सिद्धेश्वर गयादित्य गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृ से मुक्त हो जाता है। वन मिनट। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ समुद्र और सरोवर है वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गयाशीर श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। उदीची कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट सदस्ती तीर्थ सदस्ती तीर्थ है जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहां पर स्थित कूप में पिंड दानादि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध क्रम संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ गयालोल वैतरणी तथा गोम तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ राम तीर्थ अग्नि तीर्थ सोम तीर्थ और राम हृदय तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतार देता है। गृंधेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाते हैं। धेनु कारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति
यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो वो निश्चित ही वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। ऐन्द्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्ध करता 101 पुरुष पर्यंत गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्ध करता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहिए। वहां पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकट में नहीं पड़ता है। कागज गंड तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति काकजंघा तीर्थ में, आए। काक जंघा तीर्थ में, ओके। का जंघा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। अक्षय तृप्ति मतलब इमोर्टैलिटी। धर्मारण्य तथा मातंग वापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्धादि कृत्य करके इस मन यहाँ पे एक मंत्र कहा गया है। इसका अर्थ है, मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्धादि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हो और लोकपाल साक्षी हो। इस मत मतगंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। राम तीर्थ में स्नान करके, प्रभास तीर्थ और प्रेतशीला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वह श्राद्ध करता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड मुंड पृष्ठादि तीर्थों में भी श्राद्ध किया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहां तहां भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करना है और बोलना है, हे जनार्दन भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षयवटी तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मारण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागाद्री पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम एवं मतंग पर्वत पर मनुष्यों को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया शीर्ष तीर्थ दक्षिण तथा महानदी तीर्थ पश्चिम चंपक वन स्थित, जहां पर पांडुशिला नामक तीर्थ है। श्रद्धावान व्यक्ति को उसी तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चिरा मंडल, महाहृदय और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है।
वहीं पर क्रॉच पक्षियों का निवास है। क्रॉच मतलब क्रेन्स जो होती है वो, सारस पक्षी। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाले पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। क्रौच पद तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहां पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को द्वादश वर्षीय संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहां पर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनके सात कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मंडूक पृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौचपाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। महारुद्र कौशिकी मूल क्षेत्र तथा घृघटकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा की माहेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहां श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोक में विस्तृत पुण्यात्मा विशाल नामक नदी तीर्थ है। वहां श्राद्ध करने से व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता को उस क्षेत्र में स्थित मासपद नाम से विख्यात तीर्थ के जल में स्नान करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंड दान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं, उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसीलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वो हमारा उद्धार करेगा। इसी तीर्थ में पहुंचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इसी तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। अपने पुत्र अथवा पिंड दान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंड दान दिया जाता है, उसे शाश्वत ब्रह्म गति प्राप्त करा देता है। बाप रे, गया में जाना चाहिए। वहां पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक विष्णु लोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में त्रिलोक विश्रुत वैतरणी नामक नदी है। वह उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। तो ये जो वैतरणी नदी है वो गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो हम मरने के बाद जिस जो रास्ते से जो सोल गुजरता है, तो ये वही नदी है। तो शायद मतलब ये नदी यहाँ पे लाई गई है ताकि यहीं पे पितरों का सारा उद्धार हो जाए और बाकी जो पाप किए गए हैं फिर वो रास्ते ना चले जाए। तो श्रद्धालु व्यक्ति वहां पर पिंडदान एवं गोदान करता है, निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियों का उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वहां पर उसके द्वारा उन्हीं कुल के ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए जिनका ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में वर्ण किया था।
उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान है जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं। उस गया तीर्थ में हव्य काव्यादि पकवान के द्वारा वहां के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तमोत्तम गया क्षेत्र में जो वृषोस्क सत्सर्ग करता है उसे 100 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सुदृढ़ जन हो, उन सभी के लिए गया भूमि में सुहृद है सुहृद सुहृद एवं सुहृद सुरहु रूप, हृदयचा रूप हाँ एवं सुहृद जन को उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंग मतंगवापी में स्नान करके 1 सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चिरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठाश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमारधारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहां पर स्थित कुमार देव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। समंत वापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेत कुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, लोलिहान, मथन, जानुघृत तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थ में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिश्रेष्ठेश्वर आदि देवताओं का प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। तो गया में एक ट्रिप करके पिंडदान करके आना जरूरी है। अभी गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्धत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर दूसरे गांव में वह जाकर श्रद्धा से अविशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके, मतलब जो सरप्लस या रिमेन्स जो होते हैं, लेफ्ट ओवर्स, वो अन्न का भोजन ग्रहण करके फिर प्रतिग्रह से विवर्जित, प्रतिग्रह माने मतलब कुछ एक्सेप्ट जो हम करते हैं ना गिफ्ट वगैरह, तो वैसा भोजन करके ये जो गिफ्ट्स है इसको नहीं लेके फिर यात्रा करनी है। विवर्जित मतलब अवॉइड करना, तो कुछ भी नहीं लेके यात्रा करना है। जो लेफ्ट ओवर है वो खा के फिर वैसे ही, मतलब कुछ नहीं लेते हुए यात्रा करनी है। तो गया गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों को स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। कुरुक्षेत्र विशाला
विशाला मीनिंग बद्री बद्री क्षेत्र, विरजा दैट इज जगन्नाथ क्षेत्र, तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। तो ये तीनों जो है ये बड़े बड़े क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जो है और विशाला जो है बद्रीनाथ एंड बिरजा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो है वो। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, सोमनाथ और महानदी पुनः पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में ले जाए। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्धादि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुषों को मौन धारण करके पिंड दान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्धादि करने से मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रतीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जिह्वा को लपलपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कणखल नामक त्रिलोक विस्तृत महातीर्थ है। उदीचित तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंड पुष्ट नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंड दान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कव्यवाह, सोम, यम, आर्यमा, अग्निवश्वात, ब्रह्मी, बर्हिषद और सोमपा नामक पितृ देवता हैं। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवों को इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे कव्यवाह, सोम, यम, आर्यमा, अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप पितृदेवता, आप महाभाग यहाँ पधारे। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के लिए निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करे। ऐसा करने से वह पितृ से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह संध्या अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 वर्ती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंगवापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर कूप और युग नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कुपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्म सद तीर्थ में जाकर स्नान कर तर्पण करना चाहिए। तदंतर युग एवं कुपतीर्थ के मध्य में श्राद्ध तथा पिंडदान करने का नियम है। तदंतर गो प्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। युप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में
फल्गु नदी का नाम है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवादिकों का तर्पण करें और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र पदादि तीर्थों में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करें। तदंतर व्यास, देही मुख, पंचाग्नि तथा पद त्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नवदैवत्य और द्वादश दैवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका तीर्थयों में तिथियों में वृद्धि श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रुपए से रूप से श्राद्ध करने का विधान है। गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी की का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गयाशीर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गयाशीर तीर्थ में क्षमी पत्र प्रमाण के बराबर पिंड दान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्वों की प्राप्त होती है। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने भृंड पृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा है, अतः उस तीर्थ में अल्पमात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों को पिंडदान करता है उससे नरकलोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्गलोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वाह। 5वें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके, ये बार बार गदालोल ये बिहार में ये तीर्थ है एंड इट इज अगेन कनेक्टेड टू लॉर्ड विष्णु। स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंड दान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षय वट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रतितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील सत्सर्ग करे। हे वर्णिक, गयाशीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। यह पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेताजग के लिए पिंडदान किया। तदंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों का भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहां पिंडदान करने से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। तदंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम
सब कौन हो? उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि मैं श्वेत वर्ण वाला, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं वो मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्यायन महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया। अतः इन लोगों को अवीची नामक नरक प्राप्त हुआ था। किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्ग लोक में चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए प्रार्थना करनी है कि कि हमारे कुल में जो पितर पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन है, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपातक के कारण जिनकी मृत्यु प्राप्त हुई है, वो लोग जिनका अग्निदाह हुआ है अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वो भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हो और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध मातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रतामातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा, मतलब फोर फादर्स, गया यह पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। अभी गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, पिंडदान करने वाले को चाहिए कि वह प्रेतशील आदि तीर्थों में स्नान करके अपने पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है, इस दर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के द्वार उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, हो गए, और जो कोई गर्भ काल में विनष्ट हो गए हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। बंधु कुल में उत्पन्न हो और जो कोई नाम गोत्र से रहित है, स्वगोत्र एवं परगोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रहती, उनके उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। उद्वंद दैट इज फांसी द्वारा अथवा विष से या शास्त्राघात से जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगों के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। ये पहले का जो बिना दांत, व्हाट इज दैट, हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और गर्भ काल में, मतलब जो एबॉर्शंस या पहले एकदम स्मॉल बेबीज होते हैं, इन सबके पिंडदान का ही प्रार्थना है। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई है, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सिंगधारी पशुओं के आघात से जो मरे हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत से या चोरों के द्वारा मारे गए हैं, विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो रौरव, माने फिजिकल जो तकलीफ है,
वो लोग फिर अंधता मिस्त्र, वो जो है ये एक हेल है एक्चुअली। जो नर्क, जो 28 नर्क है उसमें से एक ये है अंधता मिस्र, जहाँ पे पूरा डार्कनेस है, मतलब एकदम ब्लाइंडिंग डार्कनेस, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये हेल का नाम है। और ये काल सूत्र जो है, जहाँ पे पूरा मतलब क्या बोल सकते हैं, जो ब्लैक थ्रेड्स होते हैं ना, वो उसका हेल बताया गया है। काल सूत्र माने ब्लैक थ्रेड का हेल या नरक, जिसमें बताया गया है कि जो सिन करता है, जो पाप करता है, तो उसको वो हॉट ब्लैक थ्रेड से मार्क किया जाता है। और फिर वहां पे उसके मतलब वो पार्ट के पीसेस बनाए जाते हैं, ये बुद्धिज्म में कहा गया है। तो ये तीनों जो है, जहाँ पे एक रौरव मतलब जहाँ पे फिजिकल पेन या डिस्कम्फर्ट या ये सारी चीजें होती हैं, जो अंधदात्री अंधता मिस्र मतलब एकदम डार्कनेस जो है, और ये कालसूत्र जो है, ये अलग अलग नर्क है। 28 नर्कों में से ये 3 नर्क है। तो ये नामक नरकों में जो लोग गए हैं, उन सब के उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो जो 80 पत्रवन, मतलब जो ऐसा भी एक नरक है जहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट हैं, उनके जो लीव्स हैं वो स्वॉर्ड जैसे हैं, मतलब उनको धार है पूरी। तो जैसे वो सिनर मतलब जिसने ना बिट्रे किया है, फ्रेंड्स को बिट्रे किया है, या पेड़ों को काटा है, या किसी को मतलब किसी पेड़ को ना खाली पीली फॉर नो रीजन पनिश किया है ना, हम खाली पीली तोड़ देते हैं प्लांट्स या ट्रीज को। तो वो जो है जब ये सिनर जब जाता है वो फॉरेस्ट में, तो जब हवा चलती है, तो वो स्वॉर्ड लाइक लीव्स है ना, वो अपने बॉडी पे कटते हैं, काटते हैं अपने बॉडी को। ओके, तो ऐसा वो 80 पत्र वन ये नर्क है। और घोर कुंभी पाक माने नाम से ही पता चलता है कि घोर कुंभी पाक, पाक माने जहाँ पे खाना बनता है, वो वो जो वेसल है कुकिंग का, जहाँ पे हम चीजें बनाते हैं वो। तो ये भी एक हेल है। तो इसमें क्या होता है कि जिसने इनोसेंट एनिमल्स को या बर्ड्स को या कोई भी क्रीचर्स है, उनको अपने अपने प्लेजर के लिए जिनको मारा है, ओके, या मतलब खाने के लिए, तो वैसे जो लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है, तो उनको ये ह्यूज जो बॉइलिंग वेसल्स है, जहाँ पे कोई भी लिक्विड या ऑयल बोल सकते हैं, वहां पे बॉईल हो रहा है, तो ये सिनर्स जो हैं उसमें डाले जाते हैं। और ये सिनर्स जो है बहुत सालों तक, मतलब ऐसा कहा गया है कि जितने वो प्राणी जिसको मारा है, उसके जितने बाल है, हेयर है, और या फेदर्स, बर्ड्स है तो फेदर्स है, तो जितने भी नंबर ऑफ फेदर्स या हेयर है वो बॉडी पे वो क्रीचर के, उतने सालों तक वो वहां पे रहते हैं। ओके, तो मतलब बहुत ही डरावना हेल है ये। तो जो अस्थिपत्रवन और घोर कुंभिपाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं और प्रेत लोक में निवास कर रहे हैं, प्रेत लोक मतलब एस्ट्रल में जो है सब भूत प्रेत, वो उनके उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए हैं, अथवा जो पक्षी कीट पतंग सर्प सीरी मतलब छिपकली गिरगिट सर्पादि हो गए हैं, या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हैं, उनके लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। जो यमराज के शासन देश में यमगणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुंचाए गए हैं, उन सभी के उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो अपनी कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं,
जिनको मनुष्य योनि दुर्लभ है, उन सभी के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। तो समझना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म मतलब हमको जो मिला है, ये हमने बड़े पुण्य काम किए होंगे जिसकी वजह से ये हमको मनुष्य जन्म मिला है। जो हमारे बांधव है या बांधव नहीं है, अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करे। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित है, वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्राप्त करे। जो हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, श्वशुर, बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और जो अन्य बांधव है जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड है, क्रियालोप से जिनकी दुर्गति हुई है, जो जन्मांध या पंगु है, मतलब हैंडीकैप है, जो विरूप है, अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जो ज्ञात अथवा अज्ञात है, उनके निमित्त मेरे द्वारा दिया गया यह पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव, आप सब मेरे इस कार्य में साक्षी हो। मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए यह पिंडदान दानादिक कार्य संपन्न किया है। हे देव भगवान गदाधर विष्णु, मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं देव, गुरु एवं पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि नर्क सुन के बड़ा ही ओके। सो यहाँ पे हम रुकते हैं। इसके बाद का थोड़ा सा मतलब अलग है, अलग नहीं है मतलब आगे जो है वो अगेन क्या बोल सकते हैं, गया के ही है, पर बहुत सा महात्म्य दिया गया है। ओके, तो लेट्स क्लोज द सेशन विद द क्लोजिंग प्रेयर। We will conclude this session with a prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchid Dukha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो Thank मच। you everyone.